बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 की आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल नंबर 21 टू 30 मॉड्यूल जो है वो उसको कवर करेंगे और उसके अंदर जो टॉपिक हैं वो 21.1 से लेके 20 टू 30.0 तक जो टॉपिक हैं वो उनको हम कवर करेंगे। तो चलते हैं हम डिटेल्स की तरफ और देखते हैं कि 21 टॉपिक के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको हमने पढ़ना है। आज रिप्रेजेंटिंग द साउंड्स के मतलब जो टॉपिक हैं वो साउंड एम्पलीट्यूड है। हाउ टू इनकोड टू साउंड के मतलब पढ़ना है। हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस के मतलब पढ़ना है हमने। सैंपल इंटरवल्स के बारे में पढ़ना है हमने। और अल्टरनेटिव मेथड MIDI क्या होता है उसके मतलब पढ़ेंगे हम। मॉड्यूल नंबर 22 के अंदर बाइनरी रोटेशंस के मतलब पढ़ेंगे और पावर मेथड के मतलब पढ़ेंगे। एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है पॉजिटिव डेसिमल नंबर के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 23 में हम बाइनरी एडिशंस के मतलब पढ़ेंगे। फ्रैक्शन इन बाइनरी के मतलब पढ़ेंगे 24 मॉड्यूल में। और उसमें रेडिक्स पॉइंट और एग्जांपल ऑफ रेडिक्स पॉइंट्स के मतलब पढ़ेंगे। एडिशन इन फ्रैक्शन कैसे करते हैं हम उसके मतलब पढ़ेंगे। 25 मॉड्यूल है हमारे पास। टू कम्प्लीमेंट नोटेशन टू स्टोर नंबर्स के मतलब पढ़ेंगे। इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इन टू कम्प्लीमेंट के मतलब पढ़ेंगे। और कन्वर्जन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंटेशंस के मतलब पढ़ेंगे। एडिशन इन टू कम्प्लीमेंट एनोटेशंस जो हैं वो कैसे होती हैं। प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लोज के मतलब पढ़ेंगे हम। मॉड्यूल नंबर 26 है हमारे पास। एक्सेस नोटेशंस इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस इन एक्सेस नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेस फॉर 4 नोटेशंस के मतलब पढ़ेंगे। एक्सेस 4 नोटेशंस कंप्रेशन के मतलब पढ़ेंगे हम। मॉड्यूल नंबर 27 है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस और स्टोरिंग रिडक्स के मतलब पढ़ेंगे। स्टोरिंग फ्रैक्शंस के मतलब पढ़ेंगे। और इसमें मॉड्यूल नंबर 28 है टर्नोकेशन एरर इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस का जी हमारा टॉपिक है। इसके अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे हम दूसरी चीज़ों के वो प्रिमिटिव मेथड फॉर हैंडलिंग टर्नोकेशन एरर 72 और इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग फॉर हैंडलिंग टर्नोकेशन एरर 72। मॉड्यूल नंबर 29 है इसमें डाटा कंप्रेशन जेनेरिक टेक्निक्स के मतलब पढ़ेंगे। और मॉड्यूल नंबर 30 है हमारे पास। डाटा कंप्रेशन कंप्रेसिंग इमेजेस के मतलब पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं हम अपने हैंडआउट की तरफ जिसमें हमारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मॉड्यूल जो है वो 21 में रिप्रेजेंटिंग साउंड सबसे पहला टॉपिक है कि किस तरह से हम साउंड्स को हम आवाज़ें जो हैं वो एयर के अंदर चलती हैं। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एयर प्रैक्टिकल्स एंड डिस्प्ले and the amplitude of sound or sound amplitude is experienced as the loudness of the sound कि किस तरह हम आवाज़ को सुनते हैं, कितनी पिच आवाज़ की होनी चाहिए, हम कितना लाउडली बोलेंगे तो हमारे तक आवाज़ जो है वो क्लियरली पहुंचेगी। इसके मतलब हम इसमें देखेंगे। इसमें हाउ टू इनकोडिंग साउंड के इनकोडिंग क्या है। इनकोडिंग इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चेंजिंग द डिजिटल ऑडियो के ऑडियो को चेंज करता है, आवाज़ को चेंज करके हमारा जो है वो दिखाता है फ्रॉम द फॉर्मेट ऑफ फॉर द अनदर दूसरे किसी और फॉर्मेट में। सैंपल द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड रेगुलर इंटरवल जो इसे होते हैं एंड द रिकॉर्ड द वैल्यूज़। ये आपका MCQs के अंदर आ सकता है कि एम्पलीट्यूड साउंड्स के जो इंटरवल्स हैं और उसके रेगुलर इंटरवल्स रिकॉर्डेड जो वैल्यूज़ होती हैं उसका मतलब आ जाएगा। फिर उसमें फिर 8000 सैंपल पर सेकंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है वो करता है। टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है वो कितने पर सेकंड करता है, 8000 सैंपल जो है वो करता है। ये आपका MCQs के अंदर आ सकता है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह से। और ये उसकी नीचे सैंपल दी हुई है किस तरह से इनकोडिंग साउंड वेव्स जो हैं वो अपना अप और डाउन्स होती हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द साउंड वेव टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा किस तरह ट्रांसमीटर करता है डिजिटल डाटा साउंड को। साउंड वेव्स और लोकली इनकोडिंग एंड द ब्रॉड कास्टेड फॉर डिवाइसेस ऑफ द लोकली रिकॉर्डिंग विया अनदर डिवाइसेस दूसरी डिवाइसेस के ज़रिए।
नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस एट वन एंड इट स्टोर द एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं वो फॉर ईच 8000 ऑफ द सेकंड। ठीक है जी, न्यूमेरिक वैल्यूज जो साउंड्स की न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो 8000 पर सेकंड के हिसाब से होती हैं। ये भी एमसीक्यूज के अंदर आपका आ सकता है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। ट्रांसमिट ओवर नेटवर्क जो है वो इसमें होगा और रिसीव्ड ऑन अदर एंड टू साउंड प्रोड्यूस्ड यूजिंग एम्पलीट्यूड होगा इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल इंटरवल्स जो होते हैं। आफ्टर लॉन्ग वी शुड टेक द सैंपल डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्यूरेट एंड हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग जो होती है वो किस तरह से होती है। इसमें 8000 इज नॉट एनफ ऑफ द हाई डेफिनेशन इसकी म्यूजिक रिकॉर्डिंग होती है, बल्कि आपकी जो सीडीज के ऊपर रिकॉर्डिंग होती है उसकी 44,100 सैंपल पर सेकंड जो है वो 2 डेज जब आप सीडी रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर साउंड की रिकॉर्डिंग जो होती है वो उसकी मिकदार इतनी होती है, इतने पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड होता है डाटा फॉर ईच सैंपल इज रिकॉर्डिंग टू 16 बिट के ऊपर स्टीरियो जो होता है वो उसका होता है 16 to 32 बिट होता है। ठीक है जी, रिकॉर्डेड इन 16 बिट एंड 32 बिट इज स्टीरियो के ऊपर होता है कि ऑडियो के ऊपर। जो वीडियो पे होता है वो जो ऑडियो पे होता है सॉरी वो 16 बिट होता है, जो स्टीरियो पे होता है वो 32। अब आपने याद रखना है जो रिकॉर्डेड सैंपल है वो 16 बिट होगा और जो स्टीरियो पे चला जाएगा वो 32 बिट होगा। अब इसमें क्या है जी, आपका 44,100 मिलियन बिट सेकंड को 32 के साथ वो इसमें करेगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड MIDI जो होता है इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसको बोलते हैं। MIDI का जो एब्रीवेशन है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, याद रखिएगा। इसमें आपके पास MCQs में आ सकता है। यूज्ड इन म्यूजिक सिंथेसिस फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि पियानो वगैरह होती है, ये उसके बारे में बात कर रहा है। यूज्ड टू म्यूजिक सिंथेसिस फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड encoding direction of the production music rather than the string music itself. Next है हमारे पास 2 second sound can be stored in 3 bytes के अंदर। 2 second sound जो होते हैं वो 3 bytes के अंदर होते हैं, याद रखिएगा MCQs में आ सकता है। rather than 2 billion bits, ये पूरी की पूरी लाइन को याद रखिएगा MCQs में आ सकती है ये। encoding the sheet music read by performer rather than the performance itself. MIDI आपके जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस होते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं could be significant different when the performed on the different syntheses। तो चलते हैं हम अपने मॉड्यूल नंबर 22 के ऊपर, जिसमें हम बाइनरी नोटेशंस के मतलब पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हो गया है। इसमें बाइनरी नोटेशन इज द सिस्टम नंबर दैट हैज ओनली 2 डिफरेंट इंटीजर्स वैल्यूज 0 and 1। ये आपका बेस, जब बाइनरी नोटेशन सिस्टम की बात करें तो 0 और 1 का मतलब ही बात होती है बाइनरी सिस्टम के अंदर। 0 और 1 से आगे कुछ भी बात नहीं होती। क्वांटिटी एसोसिएट ईच पोजीशन इज ट्वाइस द क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन टू इट्स राइट। अब इसमें हमारे पास एक मेथड है 22.1 के अंदर, पावर मेथड है। पावर मेथड क्या होता है जी, इसके मतलब देखते हैं। अंडरस्टैंड बाइनरी नोटेशन, सबसे पहले जो है वो हम डेसिमल नंबर में से पावर मेथड में हम डेसिमल नंबर जो होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आगे चलेंगे। वो यूज टू डेली लाइफ, जो हम डेली लाइफ के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी से 375 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 375 की जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे डेसिमल सिस्टम के अंदर वेरिएबल, हमारे पास एक यहाँ पे 11 टेबल बना हुआ है। यहाँ पे ये देखें 375 की डेसिमल नोटेशन जो है वो की गई है। इसमें ये यहाँ पर ये देखें हमारे पास 375, यहाँ पे हमारे पास ये 3 जो है ये 300 हो गया और 7 जो है वो 7 10s हो जाएंगे, जो मतलब है कि 10 जो है वो 7 टाइम हो जाएंगे और 5 जो है वो 1 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें इस आपको इस टेबल के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है कि 100s जो है वो हमारे पास 3 टाइम है, 10s जो है वो हमारे पास 7 टाइम है और यूनिट्स जो है वो 1 टाइम है। ठीक है जी, 5 यूनिट्स जो है वो हमारे पास 1 टाइम है।
तो इस तरह से 375 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने दिखाया है। यहाँ पर ये देखें, डेसिमल नंबर इज ए बेस ऑफ 10 नंबर सिस्टम हाविंग, जो 10 डिजिट, इसके अंदर 10 डिजिट होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, जो 1 से नहीं स्टार्ट होगा। जब बाइनरी सिस्टम की बात हो रही हो या डेसिमल्स की बात हो रही हो तो 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा, उसमें हमारे पास 10 नंबर्स आएंगे। दिस मीन्स दैट दी एंड न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दीज 10 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो ए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होगा इसमें। दिस मीन्स कैन बी वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन दी पोजिशंस। ठीक है जी, ये आपके पास इसका मैंने तर्जुमा भी उर्दू में किया, अगर किसी को समझ ना आए साथी को, फ्रेंड को, तो वो भी यहाँ से देख सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है, इन ईच ऑफ द पोजीशन वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ 0 to 9, however the binary system we can use only 0 to 1 at each position। हमारे पास वेबसाइट्स भी हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं, उसको भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम किसी वेबसाइट की तरफ और वहाँ से भी देखते हैं कि 375 को डेसिमल नोटेशंस के अंदर वो किस तरह से करता है कन्वर्ट। इन ईच ऑफ पोजीशन वी कैन यूज टू एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9, however binary system we can use only 0 or 1 at each position, and from right side it represent to 0 power इसकी आएगी, and onward the installation is the टेबल 20 के अंदर इसकी एग्जांपल भी दी गई है। तो चलते हैं, ये देखें, ये टेबल 20 के अंदर इसकी एग्जांपल है। यहाँ पर ये देखें, बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ पर दिखाया गया है हमें। इसमें ये देखें, यहाँ पे 0 0 0 0 0, पहले 1 आएगा, 2 की पावर 0 पे जब जाएगी, और 2 की पावर 1 फिर आएगी, फिर 2 की 2 पावर आएगी, 2 की 3 पावर आएगी। तो 2 को जब 4 टाइम इसमें करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 को 5 टाइम करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, और फिर इसमें 128 आ जाएगा। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 255 आएगा, आंसर आएगा। और जब इसको हम इसमें इसकी बाइनरी बनाएंगे तो 1 की बाइनरी 0, 2 की 0, फिर 4 की 0, 8 की भी 0, और 16 की 0, 32 की 1, 64 की 0। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है, यहाँ पर हम इसकी बाइनरी भी बनाकर देखते हैं बाकायदा तौर पे। ये देखें, इस तरह से बाइनरी टू सेकंड, और अगर बाइनरी करना, बाइनरी टू 255 कैलकुलेटर पे करेंगे इसको। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को बाइनरी में कन्वर्ट करवा देगा 255। ये देखें, इस तरह से हमारे पास आएगा इसका आंसर, और इसका हेक्साडेसिमल। तो बिल्कुल ठीक हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। ये देखें, जब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास, ये देखें, हमारे पास उसका बाइनरी नंबर आ चुका है यहाँ पर। उसमें फिर अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको भी आ जाएगा। ये नीचे ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ उसमें तो ये काउंट करके 255 हमारे पास आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एल्गोरिदम और फाइंडिंग द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव डेसिमल नंबर जो होते हैं। रिमेंबर एल्गोरिदम वाज द स्टेप। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप के अंदर होता है वो डिवाइडेड टू वैल्यूज ऑफ द 2 एंड रिकॉर्डेड द रिमाइंडर्स। फिर उसके बाद स्टेप 2 के अंदर एज लॉन्ग द कोटेशंस ऑब्टेन्ड इज नॉट 0 कंटिन्यू टू डिवाइडेड होगा। फिर उसके बाद स्टेप 3 के अंदर आपका नाउ दैट द कोटेशन ऑफ 0 हैज बीन ऑब्टेन्ड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कंसिस्ट ऑफ द रिमाइंडर लिस्टेड होगा। इसके अंदर एल्गोरिदम कन्वर्टेड पॉजिटिव डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल होगा। इसके अंदर कोई इतने ख़ास एमसीक्यूज वगैरह तो नहीं बनेंगे आपके। तो इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये देखें, सबसे पहले हमारे पास 13 था, तो 13 को 2 के साथ हमने तकसीम किया तो 6 इसमें हमारे पास है। 2 6 साथ किया तो 12 आया, और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया इसका। फिर उसके बाद हमारे पास 6 को हमने तकसीम किया 2 के साथ, 2 3s, और तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। फिर उसमें 3 को किया 1 रिमाइंडर आया, और फिर 1 को किया तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी। एल्गोरिदम वर्किंग ऑफ द कन्वर्टिंग पोजीशन डेसिमल टू
बाइनरी इस तरह से हम करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे जो लेक्चर 21 से 22 मॉड्यूल मैंने आपको 2 मॉड्यूल करवाए हैं, इसमें आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को देख कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।